Good morning, all of you, and good afternoon. Welcome ETMA Haryana meeting, 31st December 2023. हम अपनी इंडेक्स फिंगर और ये मिडिल फिंगर इसको जांचने का तरीका 90 डिग्री पे, फिर उसका आगे का आभास क्या है, ये हार्ट दिल की धड़कन को दोहराती है और ये रेस्पिरेटरी लंग्स को। दिल की धड़कन तेज है तो सांस का खिंचाव है, तो घबराहट है, बेचैनी है। दिल की धड़कन तेज है तो डर है, खून गया। फिर यहां पे हाथ रखा, ये सेंटर पॉइंट 1 2 3 1 2 3 फर्स्ट और सेकंड फिंगर किए, आगे 3 धाराएं। पहली धारा निश्चित नंबर 1 2 3। अब नंबर 2 हमारा सेंटर पॉइंट, यहां से हम खा रहे हैं, बॉडी में घूम रहा है, यहां से वो आउट हो रहा है। छोटी हाथ बड़ी हाथ। टोटल प्लांट्स हमारे 114 हैं जिनसे हमारी रेमेडीज तैयार होती हैं, 38 रेमेडीज। उसमें से आज हम प्लांट नंबर 8 की स्टडी करेंगे। तो प्लांट नंबर 8 है एट्रोपा बेलाडोना। सौभाग्य हमारा कि हमें हमारी जिंदगी को बदलने वाला मिला। डॉक्टर संजीव शर्मा जी, डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी, जो हमें मिले। तो उन्होंने हमें सही मार्ग दिखाया, नेचर के साथ मिलाया। नेचर इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेप्सन इंडिया बहुत से लोगों का लाइलाज बीमारियों का रोग दूर हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी दवा के साथ। घरों में खुशहाली आई, शरीर में तंदुरुस्ती से सुकून मिलता है। अपने आप को जानने का प्रयास कीजिए। हमारी सोच क्या रहती है कि जो जी आए सो राजी जाए। हम सभी के भले की कामना करते हैं। आज 2023 31 दिसंबर, कल हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी 2024। जो 23 के अंदर हमारी बुराइयां रही उनको हम पीछे छोड़ देंगे, अच्छाइयों को साथ लेकर के चलेंगे और उम्मीद करेंगे कि 2024 के अंदर हम बुराइयों की तरफ नहीं जाएंगे। जो बुराइयां हैं उनको भी हम अच्छाइयों के अंदर ले जाएंगे। आज प्रण करना है सभी ने, 2024 के अंदर प्रण करो, खुद को भी संभालो। अगर हम खुद को संभालेंगे, समझौता करेंगे, तभी हमारा परिवार हमारे साथ चलेगा। अगर आपका परिवार आपके साथ है तो सारा संसार आपके साथ है। शुद्ध आहार को अपनाओ, सात्विक भोजन में आ जाओ, बाहर के खानों को अवॉइड करो। आज इतना प्रण करो आप, मैं दिल से बोलता हूं, वादा करता हूं आपसे, आपकी जिंदगी बदलते देर नहीं लगेगी। और अपने आप को नेचर इलेक्ट्रो होम्योपैथी भी क्या है? नेचर। शुद्ध आहार, जितना हम शुद्ध खाएंगे उतना हम तंदुरुस्त रहेंगे। ये है अपने आप को स्वस्थ रखने का तरीका। डॉक्टर संजीव शर्मा जी के नाम पे ताली होनी चाहिए, डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर जी के नाम पे ताली होनी चाहिए, डॉक्टर विकास सिंह सेठर के नाम पे ताली होनी चाहिए, रेप्सन इंडिया के नाम पे ताली होनी चाहिए, ईडीएमए पंजाब, ईडीएमए हरियाणा, ईडीएमए हिमाचल, ईडीएमए वर्ल्ड के नाम पे ताली होनी चाहिए।
दो रास्ते, एक इंडेक्स फिंगर और एक मिडिल फिंगर, दो रास्ते, एक तो नरक के द्वार को जाता है और एक स्वर्ग के द्वार को जाता है। हाथ खड़ा करो जो नरक के द्वार की तरफ जाना चाहता है। जो नरक के द्वार की तरफ जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करो। कोई नहीं। दूसरा रास्ता जाता है स्वर्ग की तरफ। हाथ खड़ा करो जो स्वर्ग की तरफ जाना चाहता है। सभी के हाथ खड़े हो गए। अब पहले बात चली थी नाड़ी विज्ञान, पिछली वीडियो में देखा आत्मा, पता लगता है आत्मा, लेकिन यहीं से एक रास्ता और निकला नरक का और स्वर्ग का। क्या नाड़ी विज्ञान बता सकती है आप नरक में जा रहे हो या स्वर्ग में जा रहे हो, बता सकती है? देखो हमारा भरोसा इतना हो गया, हमने बोला कि नाड़ी विज्ञान बता सकता है कि हम नरक की तरफ जा रहे हैं कि हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं। अभी रास्ता एक नरक का और एक स्वर्ग का कहां से पता लगेगा? इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, और एक स्टेप हम आगे चलते हैं, पूरा ध्यान देने की जरूरत है। फिर हम दूसरा स्टेप आगे चलते हैं, फिर उसके बाद तीसरा चलते हैं, फिर उसके बाद हमारा चौथा स्टेप होता है। 4 स्टेप के अंदर हम काफी आगे निकल जाते हैं। हमारा पहला स्टेप, एक स्टेप लिया मींस हमने इनको टच किया। तरीका ये रहता है, हमने इनको टच किया। एक कौन सा स्टेप हो गया? पहला। सबसे पहले हमने शरीर को टच किया, ये हमारा पहला स्टेप हो गया। उसके बाद दूसरा स्टेप, हमने इनको टच करने के बाद इनका आभास लिया, कैसा है। ये हार्ड भी है और गर्मैश भी है। पहला स्टेप टच करने पे पता लगेगा, ठंडा है तो ठंडा है, गर्म है तो गर्म है। दूसरा आभास, दूसरा स्टेप, मोटा है, पतला है, हल्का है, उसका आभास कैसा है, हो गया दूसरा स्टेप। पहले स्टेप, दूसरे स्टेप के बाद हम जाएंगे तीसरे स्टेप, इंडेक्स फिंगर, यहां पे हाथ रख लिया। चौथा स्टेप हमारा कौन सा हो गया? मिडल फिंगर। नाड़ी विज्ञान को इतना इजी बना देना है कि हर इंसान अपने आप को जांचना सीख रहा है। आभास शरीर के रहते हैं। हमारे 4 स्टेप हो गए। पहला स्टेप टच, दूसरा स्टेप आभास, तीसरा स्टेप इंडेक्स, चौथा स्टेप मिडल। अब इधर से ये दिल की धड़कन तेज, सांस का खिंचाव, घबराहट, बेचैनी, ऊपर पड़ा नीचे नहीं उतर रहा, क्या नहीं है हमारे पास? सुकून। तो वो रास्ता किधर को जाता है? किधर को जाता है रास्ता? वो नरक को। ऐसे ही चलते गए, ऐसे ही चलते गए, ऊपर है स्वर्ग, नीचे है ये तो मेरे को नहीं पता। मेरे को इतना नाड़ी विज्ञान ने जरूर समझा दिया, अगर आप ठीक होते जाओगे तो स्वर्ग में जाओगे, बीमार होते जाओगे तो वो नरक में जा रहे हैं। यहीं पे इसी दुनिया में सभी के सामने। तो जैसे ही हमने नाड़ी विज्ञान से टच किया, पता लग गया कि आपने, नाड़ी विज्ञान ने क्या बताया? गर्मैश बहुत है। क्यों? क्योंकि आपने बीते समय में ड्राई फ्रूट बहुत खाए हैं, बादाम भी और काजू भी। बोलो ठीक। ये उनकी गर्मैश बॉडी के अंदर बहुत रही, निकल नहीं पाई। फिर हमारे बचपन से बड़े होते गए तो हमारे टेस्ट चटपटे, तीखे, करारे, चटनी, ऑयली, स्पाइसी टेस्ट क्या नहीं गया हमारे अंदर?
कहते टीडो घिया तोरी कद्दू गाजर मटर सेब पपीता मतीरा खीरा फ्रूट्स एंड सैलड, वो हमने कम लिए, वो नेचर से हम बाहर हो गए, तभी हम बीमार हो गए। और शरीर को नेचर में ले जाओ तो ये नरक का दरबार स्वर्ग में चला जाएगा। कैसे जाएगा? जब हम नेचर में आ गए तो दिल की धड़कन ठीक हो जाएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक हो जाएगा, यूरिन स्टूल के रास्ते गंदगी बाहर निकलेगी और हम ठीक होते जाएंगे। तो फिर वो दरबार किधर को हो गया? किस रास्ते गया? अब कौन सा द्वारा चाहिए आपको? स्वर्ग वाला। ठीक है डॉक्टर साहब, एनी क्वेश्चन? बस ट्रीटमेंट ही बता दो स्वर्ग वाले रास्ते पे। हाँ बिल्कुल। मैं कह रहा था जी ट्रीटमेंट बता दो, स्वर्ग वाले रास्ते पे चले जाए, नरक वाले से दूर जाए। और 2024 के अंदर अंदर जो 20 साल से गर्मैश नहीं निकली तो वो 2024 के अंदर आपके अंदर नहीं रहने वाली। अगर ये बातें आप अपने पेशेंटों को बताएंगे तो वो अट्रैक्टिव होंगे, उनको खुद पता लगेगा। उनको ठीक होने का तरीका बताते जाओ, वो ठीक होते जाएंगे, वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे। नाड़ी विज्ञान के जरिए भरा रहेगा कालजा, ऊपर रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, थोड़ा नीचे रहेगा, नीचे रहेगा। कालजा भरा हुआ है तो पेशेंट की परेशानी क्यों? क्योंकि कालजे में आत्मा रहती है। जब कालजा भरा रहेगा, कलेजा भरा रहेगा तो आत्मा बेचारी वहां से निकलेगी। तो जब हमारा यूरिन एंड स्टूल पास रहेगा, गंदगी बाहर रहेगी, तो आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। शरीर तंदुरुस्त के अंदर आत्मा रहती है। अगर शरीर बीमार होता है तो आत्मा उसमें से निकलती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा शरीर बदलती है, आगे उसका मुकद्दर कि उसने किस शरीर में जाना है। हम उम्मीद करेंगे कि पल्स डायग्नोज के चलते और इलेक्ट्रो होम्योपैथी रेफसर फार्मा की बात करेंगे, संजीव शर्मा जी की बात करेंगे, तो इनके साथ चलते चलते हम लोग बहुत से लोगों का भला करने में कामयाब हो गए हैं और कामयाब होते रहेंगे। अगर इस एनर्जी को, इस अपडेशंस को अगर हम हर महीने अपने आप को अपडेट करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब आप बहुत अच्छे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर बनोगे। और जब हम दूसरे जो भी अपने पास आते हैं, पेशेंट्स आते हैं, जब हम उनका फायदा करेंगे, उनको उस नरक से निकालेंगे तो अपना फायदा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो बहुत अच्छा और खुशी का दिन है और आने वाले टाइम में ना बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज आप लोगों को मिलने वाले हैं। और मैनू इन्ना को बेटर लग्या भी यार क्या बात है, ये तो स्वर्ग भी लाइफ भी मतलब जो अपने चेंज होनी उतो स्टार्ट हो गई अपनी। हुण मैं आगे थोड़ा अगे फिर जोड़ते हैं भी परमात्मा ने एक विधि ऐसी बनाई। सीजर मैटी जी, सीजर मैटी जी ने जन्म लिया इटली दे विच। संजीव शर्मा जी यानी उत्थे सीजर मैटी जी उन्होंने खिताब मिला काउंट का। उस तो बाद में जाके संजीव शर्मा जी उन्होंने भी अपना दिन रात एक करता एक मानवता की खातर जिन्होंने सानू ओही मेडिसिन नू शोध के संजीवनी साढ़े तक पहुंचाई, जिहदी बदौलत असी मानवता की सेवा कर रहे हैं और सानू सुकून मिल रहा है। उस तो अगे आ जाते एस के कटारिया जी, मैं जिक्र कर रहे हैं एस नाम का। सीजर मैटी जी, संजीव शर्मा जी, एस के कटारिया जी, ठीक है। इन्होंने अपना डॉक्टरों को इन्ना को मतलब अंदरों चाह रहे हैं भी यार साडे डॉक्टर दिनों दिन तरक्की करना। साडे इलेक्ट्रो होम्योपैथिक परिवार दे विच यही सब तो बड़ी विशेषता है। साडा जिहड़ा घर दा परिवार है वो तो है ही है। जेड़ा सानू आ परिवार मिल गया ना, क्या बात है, साडा स्वर्ग ही इत्थे है।
डॉक्टर मनदीप जी अपने रिजल्ट शेयर करेंगे। उसके बाद अपने डॉक्टर एसके कटारिया जी। सो मीटिंग बहुत ही ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਮੰਨ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦਾ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ जी। पर इन्होंने ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੌਦੇ ਲਗਾਤੇ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਾਗ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਰਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ कष्ट पाके मिलता है, सौख्या स्वर्ग नहीं मिलता। दिन रात मेहनत, अपने आप को चेंज। इलैक्ट्रोपैथी एक संजीवनी बूटी हैगी है। पहले वाले लोग 100 साल ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਡਰੱਗਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ कि वो 100 साल तक उन्होंने बीमारियां नहीं लगती सी। जे अपने आप को स्वस्थ रखना तो नेचर नाल जुड़ो, इलैक्ट्रोहोमोपैथी नाल जुड़ो, ये नेचर ही है। निरोग रहने के नुस्खे। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सुरक्षा नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पांचवा सुख सुंदर घरवास, छठवां सुख अच्छा पड़ोसी। इन 6 सुखों में से आप इनको टिक करके देखो कि हमारे पास क्या इनमें से कितने सुख हैं, तभी हम इस सिस्टम को इतना बड़ा कर पाएंगे। जितना हम इसको फैलाएंगे उतना खुद हमारा दरवाजा खड़केगा कि लो हम देते हैं आपको मान्यता। हाथ खड़ा करो, कौन जाएगा स्वर्ग की तरफ? दोनों हाथ हो गए। देखो किसकी तरफ जाओगे? हाथ दोनों खड़े करके बोलो, किस चीज की तरफ जाओगे आप? इलेक्ट्रोहोमोपैथी किसकी तरफ लेके जाती है? एक बच्ची आई थी आंखों पे इसको दाना, दोनों आंखों पे, यहाँ भी ऊपर भी, इस पे भी, दोनों पे। जब आई थी आंखें बिल्कुल बंद थी इसकी, नीचे वाली बिल्कुल ठीक हो गई थी इसकी। ये 3 दिन के बाद की है बस। और अभी पैसे से मैंने उनको यही बोला जितने आप दे सकते हो दे दो, बट उनको खुशी इस बात की हो रही है भी छोटे से बच्चे का ऑपरेशन से बचेगा। रेड और ग्रीन ऑइंटमेंट। फिर आपने याद किया पहले फर्स्ट डायग्नोज किया पेशेंट का, चलो विश्वास किया उन्होंने। मैं चाहूँगा ऑपरेट होएगा राइट शोल्डर का, और लेडीज पेशेंट का, वो 60 ईयर एज है, और होगा भी आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा प्रधान तक, तो यहाँ हम भी नहीं कर सकते। वो पेशेंट आज 95% ठीक है, बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर साहब 31 दिसंबर 2023 आज लास्ट दिन है इस 2023 का। हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन कल से मैं अपनी नई डाइट फॉलो करूंगा। आपने जो हमें बताया है वो सारे रूल फॉलो करूंगा, अपने आप को ठीक करूंगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ
कि अब ये देश में क्रांति आने वाली है। पहले तो हम नारों में सुनते थे कि मेरा भारत महान, इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से अब मेरा भारत महान सच में होके रहेगा जब हम स्वस्थ रहेंगे। Subscribe the channel, like, comment and share.